मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। सबसे पहले हम जो मेथड यूज करेंगे दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन। इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन दैट विल कन्वर्ट द एल्डिहाइड इनटू एसिड्स। यानी अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्टली जो हम प्राइमरी अल्कोहल्स है दे मे बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड बाय K2Cr2O7 in presence of H2SO4, या हम KMnO4 यूज कर सकते हैं या CrO3 यूज कर सकते हैं। दीज आर द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड क्या होता है? दीज आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द सेम ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। जो ये हमारे रिएक्शन मिक्सचर में जो ऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डिहाइड टू फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू एसिड्स। तो इसमें क्या है कि अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो हमारा जो डिजायर एल्डिहाइड जो हमारे को रिक्वायरमेंट है वो हमारे को नहीं मिलेगा, उसकी वजह से वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर हमारे को एसिड में मिलेगा, that will convert it into further acids. But the aldehyde can be, अगर हम उनको रिमूव कर लें by distillation, अगर हम जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं और उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं बाय यूजिंग दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और अगर जैसे ही एल्डिहाइड हमारे को वहां मिल रहा है और हम उसको वहां पर डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको रिमूव कर दें तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड्स के अंदर नहीं होगा। दूसरा एक और हम यूज कर सकते हैं, अगर हम कुछ स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, फॉर एग्जांपल PCC, that is the pyridinium chlorochromate, it is also known as the Corres reagent. Another one is the PDC, that is the pyridinium dichromate, and third one is the Collins reagent or the Sarret reagent. These are the special oxidizing agent. इनकी हमारे को जरूरत कहाँ पड़ती है? इनकी जरूरत पड़ती है अगर हमारे को जो भी एल्डिहाइड इस बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल से मिल रहा है, अगर sometimes aldehydes can be removed by distillation। कब वो डिस्टिलेशन हम कर सकते हैं? जब उनका बॉइलिंग पॉइंट जो भी कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से बहुत कम है, यानी वो एल्डिहाइड हाईली वोलेटाइल है एज कंपेयर टू द प्राइमरी अल्कोहल, और जिनका डिस्टिलेशन हो सकता है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको वहां ही डिस्टिल कर सकते हैं और वो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कुछ प्राइमरी अल्कोहल्स और जो एल्डिहाइड उससे बन रहा है, अगर उनमें उनका जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है या वो इतना वोलेटाइल नहीं है, एल्डिहाइड उतना वोलेटाइल नहीं है और वो चांसेस हैं हमारे पास कि वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देन वी हैव टू यूज दिस स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं एल्डिहाइड पे ही। इनका जो मेन काम है वो ये है कि जो भी हम प्राइमरी अल्कोहल यूज करेंगे, जो भी हम प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं, उनको फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता है, एंड दैट विल स्टॉप द रिएक्शन एट द एल्डिहाइड ओनली। अनदर एडवांटेज ऑफ दीज थ्री reagent, that is PCC, PDC and Collins reagent या Sarret reagent, ये है कि अगर हम इसको यूज करते हैं और उसके जो भी प्राइमरी अल्कोहल अगर वो अनसैचुरेटेड है, अगर उसमें कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस डबल बॉन्ड को वो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, दैट विल रिमेन एज सच, दैट डबल बॉन्ड विल रिमेन द एज सच। जैसे फॉर इस एग्जांपल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और OH ग्रुप इज देयर। अगर हम PCC या PDC इसमें यूज करते हैं या कॉलिन्स रिएजेंट यूज करते हैं या Sarret रिएजेंट यूज करते हैं, तो क्या होता है कि ये CH डबल बॉन्ड CH, ये जो अनसैचुरेशन है दैट विल रिमेन एज सच, वहां पर उस पे कोई भी उसका ऑक्सीडाइज नहीं होगा, केवल जो ऑक्सीडेशन होगा वो किसका होगा, इस OH का एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स फॉर to convert the primary alcohols into aldehydes, और कहां पर, जहां
व्हेन द एल्डिहाइड हैज द लोअर वोलेटाइल हो तो हम इसमें PCC या Sarret reagent that can be used for oxidation, and these reaction is carried out in the CH2Cl2. जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो है CH2Cl2, ये सॉल्वेंट के अंदर हम इसको यूज करते हैं. These special oxidizing agent is used in presence of this solvent, that is CH2Cl2. Second method for the conversion of alcohol into aldehyde, that is known as catalytic dehydrogenation of primary alcohol. इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं और जो कैटलिस्ट यूज होगा दैट इज द कॉपर, और इसको हम हाई टेम्परेचर पे यानी 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पे, 573 इफ वी यूज 573 केल्विन, अगर इसको हम इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. लेकिन इसके अंदर अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे फॉर इन दिस एग्जांपल अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं यहाँ पर और वी आर यूजिंग दिस कैटलिस्ट in presence of temperature that is 300 degree Celsius or 573 Kelvin, तो that will convert it into ketone. तो यहाँ ध्यान में रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल है वो ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं that will converted into ketones at in presence of copper and high temperature, that is 300 degree Celsius. Third method for the preparation of aldehyde is the Rosenmund reaction. इसमें हम क्या यूज करते हैं, वी हैव टू यूज दिस एसिड क्लोराइड, वी हैव यूजिंग दिस एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BaSO4. ये क्या है, दिस इज द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स, दिस इज द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड. एसिड क्लोराइड्स क्या होते हैं, एसिड क्लोराइड्स होते हैं RCOCl, these are the acid chlorides. R can be any alkyl group, वो alkyl group कोई सा भी हो सकता है. तो RCOCl, these are known as acid chlorides. अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में, when acid chlorides are reduced with H2 hydrogen gas over the palladium act as a catalyst that is converted into aldehyde. The reduction of aldehyde to the corresponding alcohol is checked by poisoning the catalyst with the sulfur. इसके अंदर हमें फर्दर रिडक्शन ना हो इसके लिए हम यूज करते हैं पैलेडियम. तो पैलेडियम का यहाँ क्या काम है, इट एक्ट एज अ पॉइजन, दिस इज एक्ट एज अ पॉइजन इन दिस रिएक्शन व्हिच रिस्ट्रिक्ट द फर्दर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल. तो यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड हमारे को फॉर्म हो रहा है, जो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बन रहा है, उसका फर्दर रिडक्शन ना हो, इसके लिए हम वी आर यूजिंग दिस पैलेडियम, we are using this palladium, and this palladium वो क्या काम कर रहा है, that act as a poison. पॉइजन का मतलब यहाँ पर है कि इसका रिडक्शन फर्दर नहीं होने देगा, वो एल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन नहीं होने देगा इनटू दैट कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल. दैट्स व्हाई वी यूज दिस पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, एंड दिस इज द नेम रिएक्शन दैट इज नोन एज द रोजनमुंड रिएक्शन. तो इससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं इफ वी यूज द बेंजोइल क्लोराइड. अगर हम बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं तो, और सेम in presence of palladium and BaSO4 reduction with H2 that is converted into this benzaldehyde, यानी जो COCl फंक्शनल ग्रुप है, एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप है, that is converted into CHO, यानी एल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया. So in this we can prepare aliphatic as well as aromatic aldehydes can be prepared by this reaction. अगर हम इसके अंदर लिथियम ट्राई टर्शरी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, एंड दिस इज द रिएजेंट स्पेसिफिक फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, यानी जहां पर भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, ये उसी के रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रिएजेंट है विदाउट अफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप. अगर कोई भी इसमें दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है प्रेजेंट है तो उसका ये रिडक्शन नहीं करता है. और बिकॉज वी यूज दिस लिथियम ट्राई टर्शरी बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड बिकॉज इट इज
माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट देन द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग reducing agent है। This is the strong reducing agent, whereas lithium ट्राई बुटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? This is mild। तो अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये केवल उसके जो भी हमारे पास एसिड क्लोराइड है उस फंक्शनल ग्रुप को, एसिड क्लोराइड के फंक्शनल ग्रुप को ही ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। उसके अंदर अगर और कोई सा भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको ये रिड्यूस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल इन दिस, यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है और एसिड क्लोराइड ग्रुप यहाँ पर जो है COCl है, तो अगर हम इसको यूज करते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, तो ये NO2 that will remain as NO2 and COCl that is converted into aldehyde group. So it is used to convert only the carbonyl group into the aldehyde group, और दूसरा कोई भी अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट एंड वी कैन यूज इन दिस रोजनमूड रिएक्शन आल्सो। बट मोस्टली जो रोजनमूड रिएक्शन के अंदर हम यूज करते हैं दैट इज द PDBSO4। ये हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट द एसिड क्लोराइड्स इनटू द। नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन या oxidative cleavage of the alkenes, that is also known as ozonolysis. In this case we have to use this alkenes। हमारे को यहाँ पर क्या यूज करनी होती है? we have to use this alkenes। अगर हम उसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ कोई भी हमारे पास एल्कीन है तो जहां पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यानी जहां पर भी अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा, तो दिस ओजोन गैस विल अटैच एट दिस डबल बॉन्ड। तो ये देखो, यहाँ ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और जो ओजोन है दैट इज अटैच्ड एट डबल बॉन्ड लाइक दिस। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो O3 है वो कैसे डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहां अटैच हो रही है। उसके बाद यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो होगा लाइक दिस। तो ये यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगा in presence of zinc and H2O, that is हाइड्रोलाइसिस का अगर हम कराएंगे फर्दर तो ये टूट जाएगा और यहाँ पर CH3CHO, that is CH3CHO एक एल्डिहाइड हमारे को मिल रहा है। और यहाँ पर क्या है? बिकॉज यहाँ पर ये CH2 था तो यहाँ पर क्या हमारे को मिला है? यहाँ पर हमारे को फॉर्मल्डिहाइड मिला है। तो यहाँ इन दोनों केस के, इन दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे को एल्डिहाइड मिले हैं और that will depends upon the alkene। तो एल्डिहाइड या कीटोन्स, इससे कुछ भी बन सकता है, can be prepared by ozonolysis and it will depends upon the alkene we take। तो मेन जो चीज है वो ये है कि यहाँ पर हम एल्कीन क्या यूज करते हैं। जो कोई भी एल्कीन यूज करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड बन रहा है या कीटोन बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यहाँ पर हम देखें कि हम ब्यूटीन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ब्यूटूइन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन दीज टू कार्बन एट कार्बन नंबर 2 and 3। तो ये ओजोन यहाँ पर इस अनसैचुरेशन पे जाएगी लाइक अबव रिएक्शन। तो यहाँ जैसे ये हुआ तो यहाँ पर बॉन्ड का क्लीवेज ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना? CH3CHO और यहाँ पर भी क्या? CH3CHO। तो यहाँ पर वी गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड। यानी अगर हम ब्यूट-2-इन ले रहे हैं तो हमारे को आइडेंटिकल 2 एसिटाल्डिहाइड मिल रहे हैं, यानी हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज फॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास एल्कीन कुछ इस टाइप से है, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यानी ये जो डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ CH ना होकर यहाँ पर CH है और यहाँ पर जो कार्बन है that contain the again a methyl group is there, so it is 2-methyl butene is there, और then we are doing this ozonolysis। तो यहाँ पर same reaction होगा, O3 ozone that will arrange in between these 2 double bonds। ये डबल बॉन्ड यहाँ से जाएंगे, ब्रेक होंगे और ओजोन यहाँ पर फिट हो जाएगी और उसका क्लीवेज अगेन द क्लीवेज इज लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या बना? CH3CHO। तो यहाँ पर एक बना हमारे को एसिटाल्डिहाइड और दूसरा क्या है? CH3COCH3। तो यहाँ पर
ये क्या बना है, एसीटोन। तो जब यहाँ से ये टूटेगा, यहाँ से ये ब्रेक होंगे यहाँ से, तो जब यहाँ पर इसकी वैलेंसी पूरी होगी तो डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड दिस विल कन्वर्टेड इनटू एसीटोन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एल्डिहाइड मिल रहा है और एक कीटोन मिल रहा है। इस केस के अंदर ऊपर वाले केस में क्या मिल रहा था, दोनों ही हमारे को क्या मिल रहे हैं, दोनों ही एल्डिहाइड मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द एल्कीन। जो भी एल्कीन यूज करेंगे तो इस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो भी एल्डिहाइड और कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ओजोनोलाइसिस एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द एल्कीन वी टेक। तो जो प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा वो डिपेंड करता है कि which type of alkene we are taking. Next method is Gattermann-Koch reaction, and this is good method for preparing of aromatic aldehydes. तो यहाँ simple है, this is the benzene, we are using this benzene and carbon monoxide in presence of HCl, and we have AlCl3 in presence of CuCl. तो यहाँ पर जो बेंजीन है that is converted into benzaldehyde, जो बेंजीन है that is converted into benzaldehyde, that is converted into benzaldehyde in presence of carbon monoxide and HCl in presence of AlCl3 and CuCl. That is known as Gattermann-Koch reaction.